हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर 2 में स्टैट्स के अंडर कवर होता है ये। इसके आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स को। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इसके, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज अ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच एसोसिएशन जो होता है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे और हम उनके बीच संबंध देखते हैं कि उनके बीच जो रिलेशन है, एसोसिएशन है, वो कैसा है और रिलेशन है या नहीं, इतना हम कोरिलेशन में चेक करते हैं। और रिग्रेशन में हम कितना चेक करते हैं। ठीक है, जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो कितनी पॉजिटिव है, कितना का जवाब हमारा रिग्रेशन देता है और किस डायरेक्शन में है, इसका जवाब हमारा कोरिलेशन देता है। Correlation analysis show us how to determine both the nature and strength of relationship between two variables. नेचर एंड स्ट्रेंथ है जो रिलेशनशिप की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोरिलेशन का जो डायरेक्शन है, नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव, और स्ट्रेंथ में परसेंटेज में ये उसे बताएगा 75%, डिग्री में बताएगा 0.78, किस तरह का रिलेशन है। When variables are dependent on time, correlation is applied. जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो टाइम पर जब डिपेंडेंट होते हैं, टाइम ओवर टाइम वो चलते हैं, मतलब टाइम के साथ चलने वाले वेरिएबल्स होते हैं, तो उनमें हम कोरिलेशन को अप्लाई करते हैं। कोरिलेशन है जो हमारा वो ऑलवेज +1 एंड -1 के बीच लाइक करता है। अब समझते हैं कोरिलेशन के टाइप्स। तो कोरिलेशन हमारा 3 बेसिस पर हम इसके टाइप करते हैं। टाइप 1 समझते हैं। टाइप 1 के अकॉर्डिंग हमारा कोरिलेशन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन इफ टू वेरिएबल्स आर सच दैट वन इंक्रीज द अदर ऑल्सो इंक्रीज, वन डिक्रीज द अदर ऑल्सो डिक्रीज। जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, और जब एक वेरिएबल घटेगा तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा। तो यानी जब दोनों पॉजिटिव, दोनों एक ही साइड में चेंज होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे इनकम बढ़ती है अगर हमारी, तो फिर लग्जीरियस जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती है, तो दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। जो चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। सेकंड बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। Negative correlation. If two variables are such that one increase the other decrease, one decrease the other increase. जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा घटता है तो एक बढ़ता है। इस तरह का जब संबंध हो उनके बीच में तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि डिमांड और जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्राइस और हमारे जो डिमांड है उनमें होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस डिमांड बढ़ने पर हमारा प्राइस क्या होता है? घटता है, और प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है। ये रिलेशन रहता है हमारा। लॉ ऑफ डिमांड है जो, उसमें डिमांड और प्राइस के बीच नेगेटिव कोरिलेशन होता है। नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन की कंडीशन कब रहेगी? व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। जब दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है तो उन्हें, उनके बीच क्या होगा? कोई कोरिलेशन नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जैसे बारिश के पड़ने से अगर खेती पर असर देखा जाए, एग्रीकल्चर पर,
तो तब तो उनमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन आएगा। लेकिन अगर हम देखने लगे कि बारिश पड़ने से इंडस्ट्रीज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पर कोरिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज रेगुलरली चलती रहती हैं। अब समझते हैं टाइप 2 को। टाइप 2 के अकॉर्डिंग हमारा कोरिलेशन होता है लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन कब बनेगा, समझेंगे इसे हम। When plotted on a graph, it tends to be a perfect line. लीनियर कोरिलेशन हमारा कब होता है, जब हम ग्राफ पर अगर बनाने लगे दोनों के डेटा को, तो वहाँ पर एक परफेक्ट लाइन बनेगी, तो होगा लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होगा, जब हम ग्राफ पर बनाएं, अगर कोरिलेशन के डेटा से ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर लाइन नहीं बनेगी। लीनियर कोरिलेशन में लाइन बनती है, नॉन लीनियर कोरिलेशन में लाइन नहीं बनती। उसके बाद सिंपल कोरिलेशन। लीनियर नॉन लीनियर के बाद हमारा थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में होता है सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। सबसे पहले समझते हैं सिंपल कोरिलेशन को। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा और वन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हमारा इंडिपेंडेंट, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हम ओनली दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं सिंपल कोरिलेशन में। नेक्स्ट मल्टीपल कोरिलेशन। यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो वो मोर देन वन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल कोरिलेशन बनता है जब वन डिपेंडेंट हो और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। इसके बाद थर्ड है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। जब हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें से हम सिर्फ एक की स्टडी करेंगे और बाकी को कांस्टेंट समझेंगे। वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट की हम स्टडी करेंगे और इनके अलावा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे हम कांस्टेंट समझेंगे। ये होता है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। अब इसके हम ग्राफ को समझते हैं, जो हमने टाइप 2 में पढ़ा था लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन का ग्राफ है यहाँ पर। ये लीनियर में क्या है, हमारा लाइन बनती है और नॉन लीनियर में लाइन नहीं बनती। इस तरह नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। इस तरह ये क्या बनाता है, कर्व। लीनियर कोरिलेशन और ये नॉन लीनियर कोरिलेशन। और जो हमने पढ़ा था टाइप 1 में पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन जो फर्स्ट नंबर पर है। ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ये स्ट्रॉन्ग या परफेक्ट नेगेटिव भी इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये डाउन जा रहा है, वैल्यूज जैसे डिक्रीज हो रही हैं दूसरी भी, एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज होती हैं तब ये बनता है। ठीक है, तो ये है परफेक्ट पॉजिटिव, ये है परफेक्ट नेगेटिव और ये है नो लीनियर कोरिलेशन। जब नहीं होगा तो आपके पॉइंट्स इस तरह आएंगे दूर दूर, इनसे ना कोई लाइन बनती है ना कोई ग्राफ बनता है। ये है नो लीनियर कोरिलेशन। ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नो कोरिलेशन, ये है लीनियर, ये भी लीनियर है और ये है कर्वी लीनियर बोल सकते हैं इसे, या नॉन लीनियर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट कोरिलेशन और कोरिलेशन के टाइप से समझ में आया होगा। यूजीसी नेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर कॉमर्स क्लासेस एंड यूजीसी नेट।